काला पानी की जिनको कैद होती थी, जिन कैदियों को काला पानी लाया जाता था, उनको दिन भर अंग्रेज क्या करवाते थे, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाई पैरों तले से जमीन निकल जाएगी कि कितनी कष्ट यातनाएं झेलनी पड़ती थी। एक एक चीजें बताऊंगा आपको, वीडियो में लाइव बने रहे, लगातार देखते रहे, आपको पूरा दिखाऊंगा कि कितनी कष्ट यातनाएं झेलनी पड़ती थी काला पानी के कैदियों को, जो यहाँ पर लाया जाता था, जो देश के खिलाफ, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो बोलता था, जो देश के हित में आजादी के लिए बोलता था, उनको यहाँ पर काला पानी जीते जी नरक में लाया जाता था। और दिन भर क्या करवाते थे वो भी दिखाऊंगा मैं आगे चल के। पूरा का पूरा जो सिस्टम हुआ करता था कि कैसे क्या क्या यातनाएं दी जाती थी, क्या क्या सहन करना पड़ता था, क्या क्या दिन भर करना पड़ता था, अगर वो काम ना करे तो कैसे बंदा भूखा मरता था, कैसे नरक की जिंदगी जीता था, वो आप देखेंगे। वीडियो में पहली बार देख रहे हैं, पेज को फॉलो जरूर कर लें, आपको जबरदस्त चीजें दिखाने वाला हूँ। ये देखो आपको वो सेम टू सेम हूबहू वही चीजें जो उस समय अंग्रेज भारतवासियों से करवाए जाते थे, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे। आप ये सामने देख रहे हैं, ये चीजें एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, लाइव लगातार देखते रहें। ये ऑयल मिल आप देख रहे हैं, ये उस समय तेल निकालने की इस तरह से मैनुअली हाथों से तेल निकालते थे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, देश के जो सही में असल में जो देश के वीर योद्धा हुआ करते थे वो। ये आप देख रहे हैं, इनके हाथ में नारियल है भाई, और नारियल को ये मैनुअली ऐसे फोड़ते थे, ऐसे करके। सामने देखो, ये इसका ऐसे जूट की बोरी बनाने के लिए क्या कपड़े पहनते थे वो भी आप देख के जान जाएंगे। आगे पूरे कपड़े भी उनके रखे हैं, कैसे बोरियों के कपड़े होते थे भाई। मतलब वो कपड़े पहन ले तो बंदा वैसे ही आदमी सो ना पाए, चैन की नींद ना सो पाएगा, ऐसी चीजें। ये काला पानी की भाई अंडमान निकोबार के अंदर पोर्ट ब्लेयर जगह है, वहां पर है। ये आप देख रहे हैं, मैनुअली ऐसे कोकोनट का पानी निकालते थे, उसको फोड़ते थे, निकालते थे। उसके बाद जो इसके अंदर से जो नारियल निकलता, कोकोनट निकलता था, जो खोपरा गोड़ा जो बोलते हैं वो निकलता था, उसको भाई मैनुअली हाथों से इसके अंदर से पीसते थे। बंदा इसको घुमाता था, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर से नारियल डालते थे। ये वही उसी समय का रखा हुआ है, ये देखो आपको दिख, साफ साफ दिख भी जाएगा। इसके अंदर से ऐसे ये तेल निकालने का काम होता था भाई, यहाँ से तेल निकलता था। ये ऑयल मिल है, ये आप देख रहे हैं। और अगर मैं ये बताऊंगा आपको बाद में, जब कोई बंदा अगर इस काम को ना करे, दिए हुए टारगेट को, मतलब आपको 20 किलो 40 किलो तेल निकालना है, अगर वो तेल ना निकाले तो क्या करते थे वो भी बताऊंगा लास्ट में। ये देखो, ये ऐसे करके ये वजन रखा हुआ, इसको ऊपर नीचे उठा के तेल निकालते थे, इसके अंदर ही तेल निकलता था भाई, पूरा का पूरा। ये दिख रहा है प्रोसेस। आइए मैं आगे चलता हूँ। अगर ये टारगेट दिया, 30 किलो 40 किलो तेल का टारगेट होता था, वही बताऊंगा। अगर ये ना पूरा करे तो क्या होता था, उस बंदे को इस तरह से ऐसे बांध करके, फ्लोगिंग फ्रेम, ये ऐसे बांध करके उनको भाई ऐसे पीटा जाता था। ये आपको देखो लाल निशान उसी समय के इस तरह दिखा रखे कि ऐसे करके, ऐसे बेल्ट से भाई बांध देते थे। ये पूरा फ्रेम है, ऊपर हाथों को ही बांध देते और नीचे भी, और ऐसे लकड़ी के दिख रहे हैं आपको, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी के अंदर पैरों को ऐसे अंदर करके ताकि पैर भी ना हिले। यहां से बंद गया, लकड़ी से अंदर से पैर आके आदमी के नीचे फंस के दिख रहे, पैरों को फंसा दिया। उसके बाद में यहां पर आप देखें, यहां से बंद गया, ऊपर से हाथ बांध दिए। उसके बाद पीछे से होती थी पिटाई। ये देखो हंटर है मेरे भाई, ये RRR मूवी में देखा है, जो राम के पास हंटर था, ये वही वैसा ही खतरनाक हंटर था, ऐसे करके। अब ये देखो जो कपड़े पहनने पड़ते थे भाई, वो कपड़े कैसे होते थे, ये दिख रहे हैं। अब इसके बारे में बताओ, देख के क्या कहोगे, कैसा जीवन था। ये बोरी है भाई, जो बोरी होती थी अपने यहाँ जो खल बिनोले आते ना, वो बोरी है, ये जूट की बोरी। इनके कपड़े पहनने को मिलते थे कैदियों को, ये देख रहे हैं। कम से कम इनके नाम पे वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो भाई, कैसी लगी ये वीडियो आपको। ये देखो, ये बोरी के कपड़े भाई, ये पहनने पड़ते थे। ये नीचे निक्कर हो गया, ऊपर का हो गया, ये देखो जी। और उसके बाद कैदियों की हालत देखो, चैन फेटर, ये पनिशमेंट ड्रेस थी भाई। देखो ये ड्रेस पहननी, अब ये कपड़े पहन के बंदा सो पाएगा, ये चुभेगी वैसे ही। ये देखो भी आप, इस तरह से कमर के बांध दिया, पैरों को बांध दिया, और ऊपर से ये बांध दिया गले में। ये नंबर होते थे कैदियों के उस समय, दिख रहे हैं। और उसके बाद देखो अभी आपकी रूहें तो अब कांपेंगे, आगे चल के देखेंगे आप भी। ये दिख रहे हैं, ऐसे करके हाथों को बांध देते थे। बंदा समझो कि हाथ भी ना उठा पाई भाई, हाथ भी ला नहीं पाएगा। जब ये आप देखेंगे ना चीजें, ऐसे करके हाथ, ऐसे हाथ बंद गए, पैर बंद गए, ना तो पैर फोल्ड हो पाएंगे। देखिए
कैसे बंदा फोल्ड कैसे करेगा पैरों को, कोई सिस्टम ही नहीं बैठेगा साथ में, क्योंकि ये सरिये खड़े हो गए हैं पूरे के पूरे, ये सरिये ऐसे खड़े हो गए हैं। अब फोल्ड कैसे करेगा बंदा पैर, ये बता दो मेरे को, कोई इसका जरिया नहीं पैर फोल्ड करने का। और आप देखो साथ साथ ये क्रॉस देखो ऐसे करके, ये तो पैर हो जाएंगे, आपको इकट्ठे कर सकते हो पैर, लेकिन इसके अंदर आप पैर भी इकट्ठे नहीं कर पाओगे, इतना गैप आपके पैरों को, आप भाग नहीं सकते। जो बंदा यहाँ से भी अगर दौड़ने भागने की कोशिश करेगा तो उनको भी भाई इस तरह से, ये अब दौड़ेगा कैसा बंदा, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं पूरा गैप हो गया भाई। कितनी शर्मनाक, दर्दनाक, कैसी कैसी भयानक चीज़ें होती थी उस समय कैदियों को, जो हमारे इंडिया के देश की आज़ादी के लिए सही में लड़ते थे, उनको जैसे जीते जी नरक में ऐसे डाला जाता था। दिख रहा है ऐसे करके। और रुको, आप और चीज़ें दिखाने वाला आपको, ये आपको उसी समय की दिख रही चीज़ें पीछे, ये चित्र बना रखा है, ये सेम उसी तरह का भाई। अब पता लगा देश की आज़ादी के असल में जो बंदे जो होते थे वो कौन थे। ये देखो, ये देखो, इनके नाम पे वीडियो को शेयर कर दो। अभी और दिखाऊंगा, आप वीडियो में लाइव बने रहे, अभी और चीज़ें दिखाऊंगा। ये देखो, यहाँ से आगे ये मेन चीज़ जो पहले सामने रखी हुई है, ये चीज़ देखो, यहाँ आप देखेंगे ये देखो, ये तेल निकालने का बना हुआ है इसके अंदर से भाई। इसके अंदर कोकोनट डालते थे और इसके अंदर बंदा इसको उठाता था। ये पूरा लोहे का बना हुआ है, ये देखो, ये पूरा। और यहाँ से निकलता था तेल इसके नीचे से, यहीं से तेल निकल के इसके अंदर से आया करता था। ये देखो, इसके ऊपर वजन लगा रखा है भाई, तेल की घानी है, इसको ये लिखा हुआ है तेल की घानी बनी हुई है। ये देखो, और पूरा जो मैंने बताया ना कि कैसे कैसे खतरनाक होती थी जेल में, को लोग हम सबसे कठोर कठिन था भाई। कुछ लोगों को मौत तक हो जाती थी, मर तक जाते थे। कठोरता की वजह से कुछ अपना मानसिक संतुलन भी खोया है। इसी कारण कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके विरुद्ध हड़ताल भी की थी। कोल्लू के डंडे को पकड़े हुए राजनीतिक बंदियों को कोल्लू का लगातार चक्कर लगाना होता था। अगर वे इस काम में इनकार कर देते तो कोल्लू के डंडे से बांध कर ऐसा करवाया जाता था कि कोड़े से ही पीटा जाता था। ये देखो, ये असल है, ये देखो जी, इस तरह से पूरा का पूरा तेल का प्रोसेस है। ये ऐसे तेल निकालते हैं, पूरी कार्रवाई दिखा रखी है। ये देखो, ये राजू भाई, ये है अंडमान निकोबार के अंदर पोर्ट ब्लेयर नामक जगह है, वहां पर जो काला पानी की जेल, जो जितने जी नर्क होता था, वो जेल है। ये उस जेल के दर्शन करवा रहा हूँ मैं आपको। असली स्वतंत्रता सेनानी, ये देखो, ये आप देख रहे हैं ऐसे करके, ये पूरी एक एक चीज़ ऐसे बनी हुई है। और इन जो काल कोठरी जो बनी हुई ना, ये है ऐसे 7-8 ऐसे पूरी लाइनिंग बनी। 698 के करीब यहाँ पे काल कोठरियाँ थी। ये काल कोठरी देख रही, 698 के करीब थी भाई। और इनके अंदर किसी भी कैदी का आपस में कोई संपर्क नहीं था, किसी भी कैदी का कोई कनेक्शन नहीं होता था कि आपस में वो बातचीत कर सके, आपस में देख सके। देखना भी नहीं होता था रात को इस तरह से। और इतना कठिन कार्य करवाते थे। अभी मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बहुत ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिसको आप देखकर आपकी रूहें कांप जाएंगे। ये मनोज माते जी, आपका नाम ले लिया, दानिश उपाध्याय, जय श्री राम जी। ये देखो, और बहुत सारी चीज़ें जिसके आप देख के आप खुद कहेंगे भी इतना कष्ट, इतना। वो सामने आप देख रहे हैं कॉर्नर के अंदर बीच के अंदर जो दिख रहा है वो है वाच टावर, जिसको नजर रखते थे। वो सेंटर पॉइंट है जिसका कैदी वहीं से उस तरफ से होके ही बाहर निकलेगा, मतलब वहीं से रास्ता वहीं से था। यहाँ से कोई कूदने की भी जगह नहीं है। ये देखो, इस कैद के इस कमरे के अंदर से निकलने की कोई जगह नहीं है। ये देखो, उमाशंकर जी हाय। और इसके अंदर जो बंदा फंस गया, शाम होते इसके अंदर कैद करते थे, सुबह निकालते थे। अगर बंदे को पेशाब भी जाना है, लेटरिन भी जाना है, तो इस लेटरिन इसके अंदर ही करते थे ऐसे। और लेटरिन वाले खुद के बर्तनों में करना पड़ता था, उसको उठा के डालते थे सुबह। ये देखो, ये पूरा दिखा रहा हूं मैं आपको। काला पानी, काल कोठरी, नरक का जीवन, वो सब यही होता था भाई। राजेंद्र कुमार इनकलाब जिंदाबाद। ये बहुत बड़ी जेल है भाई। 698 कमरे इसके अंदर बने हुए थे। एक कैदी को एक कमरे में रखते थे। यहाँ जो आ गए समझो मर कर ही जाता था। देश आज़ाद हो गया, इस वजह से ये लोग बच गए, वरना बहुत से लोग मारे गए थे यहाँ, बहुत से लोग। वहाँ वो फांसी घर है, जहाँ सबके सामने दिख रहा है जो, ये फांसी घर है। यहाँ फांसी देते थे सबके सामने। ये इसके बगल में रसोई घर है, जो कमरा देख रहे हैं ना, ये रसोई घर है।
यहाँ खाना बनता था, यहीं कैदी खाना खाते थे, और यहाँ ये अब कवर कर रखा है, यहीं पे कैदी को सबके सामने खाना खाते टाइम सबके सामने फैसले देते थे, ताकि खौफ, डर, भय जितना हो सके उतना ज़्यादा उनको उनके दिमाग में बैठाया जा सके। बहुत से कैदी तो भाई पागल भी हो जाते इसके अंदर से, इतनी यातनाएं झेलनी पड़ती थी। हाँ गोपी चंद्र जी, नाम ले लीजिए आपका भाई, आप इंडोनेशिया फिर कब जाओगे? रैक्स भाई, अभी कोई प्लान नहीं है भाई इंडोनेशिया जाने का। ये देखो जी, आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा, बहुत खतरनाक। अभिषेक जी हाय सर, हाय भाई। ये कैदियों का सिस्टम था ऐसे करके भाई, इस तरह से देश के असली वीरों को ऐसे रखा जाता था इन सब के अंदर ही। ये देखो, और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको मैं, अभी मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको और खास चीज़ें इसके अंदर चल कर। अमित कुमार मेरठ जी, लाइव बने रहे वीडियो भाई, वीडियो को शेयर भी करते रहे, लाइक भी करते रहे। ये देखो, देश प्रेमियों को प्रधान जी बिल्कुल सलाम है। और असल जो फ्रीडम फाइटर, असल देश की आज़ादी को दिलाने के लिए, क्योंकि सबसे पहला झंडा यहाँ पे इंडिया का झंडा यहीं फहराया गया था भाई। ये देखो जी, ब्रिटिश हवाई जहाजों द्वारा बमबारी द्वितीय विश्व युद्ध की भाई, क्षतिग्रस्त हम निरीक्षण करते हैं। यहाँ से आप देखेंगे ना, ये पुराना जेल वाइपर द्वीप का, यहाँ भी मैं आपको कल जाके दिखाऊंगा पूरा का पूरा वाइपर, जो पुराना जेल था उसके बारे में भी। ये यहाँ पे जाके मैं आपको कल दिखाऊंगा। 1864-67 में यहाँ ये वाइपर जेल है, वाइपर जेल बना था वाइपर आइलैंड के ऊपर, और यहाँ ये 1896 के अंदर बना था, शुरू हुआ था बनना। वाइपर द्वीप का मनोरम दृश्य है। ये देखो वाइपर आइलैंड है, उसके दिखा रखी फोटो भाई। ये देखो बेड़ियों में जकड़े हुए चैन गैंग के बंदी, ये देखो बेड़ियों में जकड़े जकड़े काम करते थे, दिख रहा है आपको? ऐसे बेड़ियों के अंदर ही काम करते थे। ये देखो कैदी जमादार की निगरानी में चैन गैंग के बंदे लकड़ी का लट्ठा खींचते हुए काटने के ले जाते हुए। आपको मैं लकड़ी जहाँ काटते थे ना वो भी दिखाऊंगा मेरे भाई। और ये सब कैदियों के ना पैरों में बेड़ियाँ हैं, ये देखो सब कैदियों के पैरों में बेड़ियाँ है। अटलांटा पॉइंट से रोज द्वीप का दृश्य, यहाँ भी ले जाके दिखाऊंगा आपको मैं। ये दिख रहा है भाई रोज बंदियों को खाना बांटने का दृश्य। ये रसोई घर है भाई। और ये देखो मेरे भाई कैदी ऐसे खाना बांटते खिलाते थे कैदियों को, ये खाना बांट रहे हैं। जीते जी नरक भाई। ये रोज द्वीप बाजार, सब्जी विक्रेता और बेचते दिखाई दे रहे हैं भाई। ऐसे सब्जियां बेचते थे उस समय। गवर्नमेंट हाउस है भाई, देखो ये अंग्रेजों का। ये इन्फेंट्री बैरक, जो फौजी होते हैं उनकी बैरक है। और इस समुद्र की ओर से ब्रिटिश इन्फेंट्री बैरक का दृश्य। ये सारा का सारा दिखाऊंगा आपको मैं। रोज द्वीप की इमारतें, सेलुलर जेल दिखाई दे रहा है ये ना रोज आइलैंड से, और ये सेलुलर जेल ये दिख रहा है, ठीक है जी। ये जी रोज द्वीप जूनियर अधिकारियों का क्लब है ये, ठीक है जी। यूरोपियन इन्फेंट्री बैरक। एक ही चीज दिखाऊंगा पूरी आपको, सेंट एंड्रयू चर्च, ये चर्च भी दिखाऊंगा कल मैं आपको। कल बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूं, एक एक चीज डिटेल से दिखाऊंगा। रोज द्वीप गवर्नमेंट हाउस के भीतरी सजावट, ये देखो जी गवर्नमेंट हाउस की अंदर की सीढ़ियां। हाँ छोटे यादव भाई, मैं अंडमान में हूँ भाई अभी, ठीक है जी। पूरा का पूरा ये देख रहे हैं आप, रोज द्वीप गवर्नमेंट हाउस का चीफ कमिश्नर रोज द्वीप पहुंचते हैं 1931 का। ये देखो जी रोज द्वीप पर ब्रिटिश नागरिक, ये ब्रिटिश नागरिक भाई कुत्ते ले रखे हैं, बच्चा भी है। वो बहुत मौज थी भाई अंग्रेज और इंडियंस का तो बहुत बुरी हालत थी। विजय स्मारक घंटाघर, ये घंटाघर भी दिखाऊंगा। और उस समय देखो ये इंडियन है भाई,